नमस्ते दोस्तों। क्या आप भी अपने आप को हील करना चाहते हैं? आप कोई भी हैं, मैन वुमेन, कोई भी सुन रहे हैं इस वीडियो को, सबको सेल्फ हीलिंग की बहुत ज़रूरत होती है। सेल्फ लव से पहले सेल्फ हीलिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सेल्फ लव लाइक जैसे अभी हम अगर मैं एग्जांपल में बताऊं, विंटर का सीज़न चल रहा है और इस विंटर सीज़न में मॉइस्चराइजिंग की बहुत ज़रूरत पड़ती है हमारी बॉडी को। हमारी बॉडी को ऊपर से बहुत केयर करने की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हम मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हैं। हम कुछ भी मतलब जैसे कि कुछ लोग होते हैं कोकोनट ऑयल या कोई भी अच्छा मॉइस्चराइज़र यूज़ करेंगे, लेकिन करेंगे ज़रूर। आप में से सभी लोग करते होंगे, ठीक है ना। मॉइस्चराइजिंग मॉइस्चराइजिंग लाइक अ सेल्फ लव हमारे लिए एक मॉइस्चराइज़र की तरह काम करता है, जो सिर्फ ऊपरी तरीके से काम करता है। और सेल्फ हीलिंग लाइक अ डीप हाइड्रेशन, जैसे हमारे लिए पानी बहुत ज़रूरी है। अगर हम सर्दियों में पानी ना पिए ना, तो डिहाइड्रेशन हो सकता है और उससे हमारी अंदर से स्किन रफ हो जाएगी और हम ऊपर कितना भी मॉइस्चराइज़र लगा लें, वो ठीक नहीं हो सकती। तो दैट्स मीन कि डीप हाइड्रेशन के लिए जैसे पानी की मात्रा ज़रूरी होती है, ऐसे ही अंदर से खुद को ठीक करने के लिए, अंदर से खुशी के होने के लिए, अंदर से सेल्फ लव को इंक्रीज़ करने के लिए पहले सेल्फ हीलिंग की ज़रूरत होती है। तो आज का वीडियो इसके ऊपर है। मैं आज आपको बहुत आसान तरीके से सेल्फ हीलिंग करना बताऊंगी। आप इसके जाते हुए साल में और आने वाले साल में इसको अपनी एक रूटीन में ले सकते हैं। आप सिर्फ 11 दिन का चैलेंज लेकर देखिए, 7 दिन या 11 दिन। 7 दिन और 11 दिन के अंदर आपको बदलाव खुद नज़र आ जाएंगे। मुझे कहने की भी बात नहीं पड़ेगी कि आप और करें। आपका खुद मन करेगा कि मुझे और आगे तक इसको लेकर जाना है। तो कोई भी है, आप जितनी भी एज के हैं, आप हर कोई इसे कर सकता है। आप अपने बच्चों को ये सिखा सकते हैं। और हमारे मन में ना कोई अगर ऐसा ट्रॉमा है, किसी को हमने माफ़ नहीं किया, किसी ने हमको पेन दिया या हमने खुद को पेन दिया, तो इससे वो भी ख़त्म होता चला जाएगा धीरे धीरे। तो अगर मन में बहुत एंगर है, पेन है, बहुत हमारे ऐसे इमोशंस हैं जो हमने दबा कर रखे हैं, वो सारे धीरे धीरे इस चीज़ से रिलीज़ हो जाएंगे। ट्रस्ट मी, बहुत पावरफुल चीज़ है जो आज आपको बता रही हूँ। मैंने सेल्फ हीलिंग सीरीज़ में को इसको सिखाया था, लेकिन आज मैं आपको एक सेपरेट वीडियो के माध्यम से इसको सिखा रही हूँ। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको आज ही सिर्फ एक दिन करना है। जब भी आप ये वीडियो सुनो, कल सुनते हो तो कल करिएगा। आपको ना लेना है ब्लैक पेन या ब्लू पेन, दोनों में से किसी भी रंग का आप पेन लेंगे और लेना है आपको एक पेपर, ठीक है। और ये काम आप कभी भी कर सकते हैं पूरे दिन में, जब भी आपको फ्री मिले 5 से 7 मिनट का टाइम। आपको ना अपने बैठना है, पहले रिलैक्स के साथ बैठ जाइए और इस टाइमिंग पर आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। आपको ना ब्लैक या ब्लू पेन जो भी आपने लिया है, उस चीज़ से आपको वो सारी चीज़ें लिखनी है उस पेपर पर, जिनसे आज आपकी ज़िंदगी में बहुत परेशानियां हैं और जिनसे आप बहुत परेशान हैं, जिन चीज़ों ने आपको तकलीफ़ दी है। यानी देखा जाए कि आप अंदर अपना वो दर्द छुपा कर बैठे हैं, ठीक है। ये चीज़ मैंने अभी एक कॉल सेशन में एक पर्सन को बताई है और उसके काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट आए हैं 3 डेज़ के अंदर। तो मैं एग्जांपल में बता देती हूँ आपको कैसे करना है, ठीक है। आपने वो सारी चीज़ें अपने दिमाग में सोच ली, जिन चीज़ों से आज आप बहुत परेशान हैं, जिन लोगों ने आपको पेन दिया, उन सभी चीज़ों को आपको ऐसे लिखना है जैसे कि आप सोच लीजिए आप अपने किसी बेस्ट फ्रेंड को शेयर कर रहे हो। हम एक दूसरे को अपनी परेशानियां बताते हैं ना, यार मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैं इतनी तकलीफ़ में हूँ या मैं इतना तकलीफ़ में हूँ, बताते हैं ना उस इंसान को जिससे हम बहुत अटैच्ड होते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही उस पेपर को वो इंसान समझिए और वो सारी चीज़ें लिख दीजिए। जैसे ही आप उनको लिखोगे, आप में से बहुत सारे लोगों का वो 1 पेज का, 1.5 पेज का या आधे पेज का भी हो सकता है। जैसे ही वो लिख लें, तो आखिर में
एक लाइन ऐड करें कि मैं हमेशा हमेशा के लिए अपने अंदर से इस सारे दर्द को और इन सारी नेगेटिविटीज़ को निकाल रही हूँ या निकाल रहा हूँ। ऐसा जब लिख लें, उस पेपर को फाड़ें, ठीक है, निकालें, अपने हाथ में लें और हाथ में लेकर उसको इस तरीके से फील करें 1 सेकंड के लिए कि सारा गुस्सा, सारा एंगर एक बार में वो पेपर में जा रहा है। मतलब मुट्ठी में उसको, अपने कागज़ को एकदम ऐसे दबा लें कि आपको ऐसा लगे कि बस अब निकल गया सारा जो निकलना था। और उसी टाइमिंग पर जैसे आपने किया, तुरंत जाएं कहीं पर, फ्लैश में चले जाएं या कहीं चले जाएं, उसको जला दें और फ्लैश कर दें, ठीक है। और ये पूरे दिन में आप कभी भी कर सकते हैं, एक बार करना है। ये बात आपने समझ ली। जैसे ही आप ये एक बार करके हट जाते हैं, अब आपको क्या करना है, अंदर से सबसे पहले ये फील करना है खुद को कि मैं उन सारे लोगों को माफ़ करती हूँ जिन लोगों ने मुझे पेन दिया, या पेन माफ़ करता हूँ, क्योंकि मैं इस बोझ को ले जाकर आगे बढ़ना नहीं चाहती। ऐसा जब आप बोल लें, अब आप जाएं एक मिरर के सामने, और ये मिरर प्रोसेस आपको डेली करना है, एक बार करना है, सिर्फ और सिर्फ 108 टाइम करना है, यानी 108 बार आपको ये बोलना है जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। 108 बार की काउंटिंग मैंने इसीलिए लगाई, इससे ना आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत जल्दी प्रोग्राम होगा। और 108 एक डिवाइन नंबर माना जाता है, जिसमें हम चैंटिंग में भी लगाते हैं। 108 मन की माला होती है, 108 बार हम नाम जाप भी करते हैं, या 108 बार हम मंत्र जाप करते हैं। इसीलिए मैंने ये 108 बार ये लगाया है, ठीक है, ये अंक लगाया है। अभी आपको ना किसी शीशे के सामने जाना है, कोई ऐसा शीशा आपके घर में जहाँ पर आपको 108 बार इसको बोलने के लिए कोई परेशान ना करे। अब 108 बार बोलने के लिए आपको शायद 5 मिनट लग सकती है, 6 से 7 मिनट्स भी लग सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप कितना जल्दी बोलते हैं, ठीक है। अगर आपके पास हैंड वाला मिरर है तो आप हैंड वाले मिरर में भी इसको कर सकते हैं। आपको ना अपना चेहरा देखना है। पहले तो शीशे के सामने जाकर खड़े हो जाइएगा और अपना चेहरा देखिएगा। पहले अपने चेहरे को निहारिएगा। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक आपने अपने फेस के किसी एरिया को नहीं देखा होगा गौर से, कि नहीं देखा होगा आपने अपने चीक्स को, नहीं देखा होगा आपने अपनी चीक्स के उस एरिया को जहाँ पर आपने पिंपल्स हो रहे हैं या स्पॉट्स हो रहे हैं, आपने उसको हिट करा होगा। वहाँ आपको जाकर देखना है, प्रेम से देखना है कि ये मैं हूँ, ये मेरा है, ये मैं नहीं, ये मेरा है। मैं तो एक आत्मा हूँ ना, एक्चुअल में ये सब कुछ ये मेरा है, मैं एक्सेप्ट करती हूँ और करता हूँ। मेरी स्किन ये मेरी है, मैं एक्सेप्ट करती हूँ जैसी भी है। मेरी आइज़ मेरी है, मैं एक्सेप्ट करती हूँ जैसी भी है। मेरे नोज़, मेरे लिप्स, मेरे बाल, मेरी आईब्रोज, सब कुछ जैसे भी है मैं एक्सेप्ट करती हूँ, क्योंकि ये मेरी है। उस परम पिता परमात्मा ने बना कर दिए हमको। उसने कितने नाजों से इनको बनाया है। हर किसी को भगवान ने अलग अलग बनाया है। कोई इंसान आपको सेम शक्ल का नहीं मिलेगा। उसकी कलाकृति देखो, कितनी कलाकारी है उसके हाथों में। तो आपको उसको अप्रिशिएट करना है, अपने आप को देखकर, अपने फेस को देखकर। 1 से 2 मिनट्स तक जब आप इस तरीके से करें और फिर अपनी आँखों में देखें, अपनी आँखों को प्यार से देखें, अपने आप को प्रेम से देखें, अपनी आँखों के किसी आई बॉल में अपना ध्यान लगाएं, या तो राइट वाले में या तो लेफ़्ट वाले में, जहाँ भी आपका ध्यान केंद्र होता है वहाँ पर अपना ध्यान लेकर जाएं। अपनी आँखों की आई बॉल को देखें, ध्यान से देखें, और आप अपनी आँखों के आई बॉल को, कलर को नोटिस करें कि किस कलर का आपका आई बॉल है। किसी का ब्लैक, किसी का ब्लैक एंड ग्रे, किसी का ब्लैक एंड ब्राउन, एंड किसी का एकदम जेड ब्लैक, किसी का ब्लू, या किसी का, हम सबके आई बॉल का कलर सेम नहीं होता। तो वो आपको देखना है इतनी गहराई में जाकर। जब आप इस तरीके से देखेंगे, आपको ना सारी चीज़ें अपने फेस की बिलर लगने लगेंगी, और सिर्फ आपका ध्यान आपके आई बॉल पर जाएगा। और उस टाइम पर 108 बार आप ऐसा कर सकते हैं। आपकी सहूलियत के लिए माला है, कोई भी माला 108 उसकी मोती की ले लीजिए हाथों में, और काउंटिंग के हिसाब से करिएगा, ठीक है।
या फिर अगर आपके पास काउंटर है तो आप काउंटर पर करते जाइए। आप अपने हिसाब से टाइमिंग देख लीजिएगा कि आपने इतने टाइम तक किया है, कितना हो गया, ठीक है। या उंगलियों पर आप 108 बार काउंट करते जाना, वो सबसे बेस्ट मुझे लगता है वो, और इजी भी लगता है, ठीक है। तो आपको ध्यान आपका पूरा आपकी आँखों में, और आपको खुद से कहना है, अपने हार्ट पर हाथ रख के, आई एम सॉरी। अपना नाम लेंगे आप, जैसे मेरा नाम है शिवानी, आपका जो भी नाम है आप नाम लेंगे, आई एम सॉरी शिवानी। बस आपका आई एम सॉरी निकलना चाहिए मुंह से, और आपके नाम, उस आई एम सॉरी में वो सारी चीज़ें आप याद कर लीजिएगा जिन चीज़ों ने आपको तकलीफ़ें दी हैं, जिन चीज़ों से आपको बहुत तकलीफ़ हुई है। उस सामने वाली परिस्थिति ने, लोगों ने तो तकलीफ़ दी है, साथ में आपने भी अपने आप को बहुत तकलीफ़ दी है, बहुत कोसा है अपने आप को, आपने भी पेन दिया है। तो उस आई एम सॉरी में, आपकी वर्ड्स में वो आई एम सॉरी निकलना चाहिए, लेकिन माइंड में वो सारा पेन। आप में से बहुत सारे लोगों को रोना भी आ सकता है, तो वो नेचुरल है, घबराने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे रोना क्यों आ रहा है। शुरू में जब मैंने किया था तो मुझे भी रोना आया था, एक बार आया, एक दिन आया, अगले दिन नहीं आया। तो आई एम सॉरी में वो सारी चीज़ें आपको याद करनी है, फिर बोलना है, प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। क्योंकि वो आईने की दूसरी तरफ वो इंसान है जिसने ये सब कुछ सहा है। हम उससे माफ़ी मांग रहे हैं, और फिर मुस्कुराते हुए कहना है, थैंक यू मुझे माफ़ करने के लिए। और फिर आंसुओं से भरी उन आँखों से देखना है कि आई लव यू, प्रेम से भरी आँखों से देखना है, आई लव यू। और फिर आप लगातार 108 बार बिना कुछ इंटेंशन रखे, इंटेंशन आपको पहली बार की आई एम सॉरी प्लीज़ फॉरगिव मी में लगा देनी है। वो आई एम सॉरी प्लीज़ फॉरगिव मी थैंक यू आई लव यू जो होगा ना फर्स्ट टाइम वाला, वो इंटेंशनली आपको बोलना है, थोड़ा स्लो में बोलना है, रुक कर। और फिर बाकी का जितना 107 जो बचा वो कंटिन्यू जल्दी जल्दी आपको बोलना है, अपनी आंखों में आंखें डाल के, लाइक इस तरीके से, आई एम मैं फिर से बता रही हूँ, शीशे में देखा, अपनी आंखों में देखा, अपने पेन को याद किया, और अपनी ज़ुबान से बोला, आई एम सॉरी शिवानी। आई एम सॉरी पे कुछ मैं रुक गई क्योंकि मुझे वो दर्द याद आ गया अचानक से, आपको वो दर्द तकलीफ़ याद आ गई, आंखों से आंसू भी निकल गए। और फिर बोला, प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ फॉरगिव मी पर मैं थोड़ा अपने पास आ गई मिरर के, ऐसा लगा जैसे मैंने खुद को ही हक कर लिया हो, और बोल रही हूँ, जाने दो यार उन सारी चीज़ों को, आज तो हीलिंग का डे है, अब हील करना है खुद को। और फिर बोलना, थैंक यू, थैंक यू में थोड़ा पॉज लेकर फिर कह दिया मैंने, आई लव यू। ये बोलने के बाद में कंटिन्यू बोलना है, आई एम सॉरी प्लीज़ फॉरगिव मी थैंक यू आई लव यू, आई एम सॉरी प्लीज़ फॉरगिव मी थैंक यू आई लव यू। ये 4 शब्द एक ही बार में आएंगे। आई एम सॉरी प्लीज़ फॉरगिव मी थैंक यू आई लव यू 1 टाइम, आई एम सॉरी प्लीज़ फॉरगिव मी थैंक यू आई लव यू 2 टाइम, आई एम सॉरी प्लीज़ फॉरगिव मी थैंक यू आई लव यू 3 टाइम, आई एम सॉरी प्लीज़ फॉरगिव मी थैंक यू आई लव यू 4 टाइम। ऐसे आपको लगातार 108 बार बोलना है। मुझे इसमें बोलने में कितना टाइम लगा, मुझे लगे थे 5 से 7 मिनट्स। दिन में एक बार करना है, और जैसे ही आप 3 से 4 दिन निकाल देंगे करके, आपको खुद हल्का लगने लगेगा, आपको फील हो जाएगा कि आप अंदर से फील अच्छा कर रहे हो, आपकी हीलिंग हो रही है। और जिन लोगों ने आपको परेशान किया, आपके उनके बारे में अब आप सोचते ही नहीं हो, क्योंकि आपको लगता है कि यार ठीक है, जाने दो, जो हुआ सो हुआ। अंदर से आपको ऐसा फील होगा। तो ऐसा आपको अपनी सेल्फ हीलिंग करनी है। थैंक यू सो मच अब तक की वीडियो पर बनी रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए।